हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो। आज हम हमारा अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2 चैप्टर्स अकाउंट्स के कर लिए हैं जो मैंने आपको करवाए हैं प्रैक्टिकल बेसिस। आज हम हमारा ओवरहेड अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और जब भी आता है ना अच्छे सम लेके आता है, मतलब बहुत इजी सम आते हैं, इसमें से कुछ टफ नहीं आते। तो मैं आपको पहले एक सम करवाऊंगी, फुल फ्लेज सम होएगा जिसमें 3 मेथड्स है। इसके टोटली 4 मेथड है, ठीक है। 4 में से 3 अलग आते हैं, एक मेथड 5 मार्क्स में आता है मोस्टली, ठीक है। 3 मेथड जो है उनको कंबाइन करके एक हमारा लॉन्ग बनता ही बनता है। तो हम पहले वही 3 मेथड मतलब बेसिकली एक लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे। हमारा ये देखिए जो 2007 में आया हुआ है। फिर मैं इससे मिलते जुलते सम आपको बताऊंगी, आप उसके रिलेटेड ट्राई भी करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप ट्राई करेंगे, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो सम है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइस इससे पहले वाली वीडियोस प्लीज़ देख लीजिए, उसमें भी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही उठा रही हूँ जिनमें से एग्ज़ाम में सम आए हुए हैं, और हम सिर्फ डीपीटी को ही उठा रहे हैं। ये नहीं कि हमने फुल फ्लेज बुक कर रखी है कि आपको करने में प्रॉब्लम आएगी, नो। सिर्फ हम डीपीटी में से थोड़े थोड़े सम्स उठा रहे हैं जो हमारे लास्ट ईयर में एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो प्लीज़ उनको भी वीडियोस को देखिए और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए कि आप वीडियो देखें, ठीक है जी। तो हम आज का सम हमारा स्टार्ट करते हैं। सम का डेट डाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम हमेशा करते हैं। 2007 अप्रैल का सम है ये, ठीक है जी। हम लास्ट ईयर्स वाले भी करेंगे ये, क्योंकि पहले ये सम आया हुआ है, ये बार बार रिपीट हुआ हुआ है। ये बेसिक सा मेथड है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें हम पहले क्या करेंगे, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। उसके बाद ये चीज़ें गिवन है, फिर ये गिवन है, फिर ये गिवन है, कितना सारा मटेरियल गिवन है। अब हमें लाइन वाइज चलना है। ये तो ना हमारी एक तरह से वो है जिस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। ये डायरेक्ट वेजेस की रेशो है ये। उसके बाद वर्किंग आवर्स की, वैल्यू ऑफ मशीन की, एचपी की, लाइट पॉइंट्स की। ये जब जिस रिलेटेड होएगा ना आपको उसकी वैल्यूज़ उठा के करनी है। पहले तो यहाँ पे नेम क्या है, P1 P2 P3 S1 एंड S2। मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, P1 P2 P3 S1 एंड S2, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्लैरिटी है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, जो फॉलोइंग फिगर्स एक्सेप्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। इसमें अब पहले देखो रेंट दे रखा है, ठीक है जी। मैं आपको एक बेसिक सी जनरल सी इंफो दूँ थोड़ी सी, तो अगर इसकी, तो इसमें जो होता है, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। जो ये देखिए यहाँ पे दे रही हूँ, जो रेंट होता है ना हमारा रेंट, वो मोस्टली एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हमें एरिया नहीं गिवन, रेंट है जो हमारा, वो हम देखो ना फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेंट को, कि हमारी स्पेस एरिया कितना है रेंट का, ठीक है जी। रेंट को एरिया के में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो हमारी लाइटिंग होती है, लाइटिंग, उसमें हमें लाइट पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो हम उसकी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमें लाइट पॉइंट नहीं गिवन तो हम एरिया ही लेंगे इसका भी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे आते हैं जो इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट वेजेस है। अब हम उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस, इसको हम करते हैं डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट। कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं, आप कुछ सम सॉल्व करोगे आपको लर्न ही हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी पावर है, पावर के लिए हमें ना इसमें 2 चीज़ें दी होती हैं। एक होता है एचपी मतलब हाउस पावर ऑफ मशीन्स, ठीक है जी। एक और होती है इसकी मतलब मशीन की कुछ गिवन होता है, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कुछ वर्किंग आवर्स वगैरह कुछ लगा लो, ठीक है। तो अगर हमें वो कैसे लेना होता है, जैसे हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एचपी और वो जो दूसरी चीज़ नंबर ऑफ मशीन से कुछ गिवन होएगा, उन दोनों में अगर पूरी पूरी वैल्यू गिवन है, मतलब इसमें भी 5 डिपार्टमेंट्स की वैल्यू गिवन है, P1 P2 P3 S1 S2, और इसकी भी 5 डिपार्टमेंट्स की वैल्यू गिवन है, देन तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रेशो बनेगी उसको पावर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इसमें से भी जैसे S1 मिसिंग है और यहाँ पे P2 मिसिंग है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट HP लेंगे। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे S2 और यहाँ पे P3, यहाँ अगर यहाँ पे S1 है और यहाँ पे भी S1 है, देन तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम सेम मिसिंग है ना। ये तो नहीं है एक इधर से मिसिंग है एक इधर से मिसिंग है, वो अगर वो होएगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली HP लेंगे। अगर सेम सेम मिसिंग है बाकी सब कुछ मिल रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। पावर के बाद अगर डेप आती है, तो डेप हमें पता है, हम वैल्यू डेप किस पे लगती है, मशीन पे, तो वैल्यू ऑफ मशीन गिवन होएगी, उसके ऊपर हम डेप को बांट देंगे।
देन नेक्स्ट है हमारे सन्ड्रीज, अगर गिवन हो हमें तो सन्ड्रीज हम किस में बांटते हैं, सन्ड्रीज हमें बांटने होते हैं डायरेक्ट वेजेस में, ठीक है जी। उसके बाद बेसिकली जो हमें ऊपर इन्फो गिवन होती है, जो सबसे ऊपर हमें गिवन होएगी, उसमें हमें डायरेक्ट वेजेस गिवन हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल गिवन हो सकता है, इनडायरेक्ट वेजेस गिवन हो सकते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन हो सकता है। जब हमने अकाउंट बनाना है, जो हम यहाँ पे बनाएंगे अभी स्टेटमेंट जो भी बनानी है हमने, ठीक है जी, तो उस स्टेटमेंट में हमने जो हमारे डायरेक्ट वेजेस होते हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट है P1, P2, P3, S1 एंड S2, जो हमारे डायरेक्ट वेजेस हैं वो सिर्फ हमने सर्विस डिपार्टमेंट में लेने होते हैं। जो डायरेक्ट वाले हैं वो हमें गिवन सबके होंगे, बट जब ने हमने ये वाला अकाउंट बनाना है ना, तो उसमें हमने डायरेक्ट वेजेस है, सिर्फ जो डायरेक्ट है दोनों, वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वाले लेने हैं। ये होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी। और जो हमारे इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये एज इट इज सारे के सारे उठा के लिखेंगे हम जैसे ही हमें गिवन होंगे, ठीक है जी। बस इतना सी चीज़ें याद रखनी है और हमारा बेसिक सा सम है जो सोल्व हो जाएगा। रेंट हमें पता है, हम एरिया के अकॉर्डिंग ही देते हैं। अब ये तो नहीं है हम एक कमरे में रह रहे हैं और 10 कमरों का किराया दे रहे हैं, ठीक है जी। लाइटिंग, जो हमारे कमरे में जितने लाइट पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लाइटिंग का बिल पे करते हैं। अगर वो नहीं गिवन हमें लाइट पॉइंट्स, देन हम एरिया देखेंगे कि हमारा कितना एरिया हमने कवर किया, उसके अकॉर्डिंग देंगे। इनडायरेक्ट वेजेस है जो, वो डायरेक्ट वेजेस पूरी गिवन होएगी, ठीक है, उसकी रेशियो बनाएंगे हम। मैं आपको सम करेंगे, सॉल्व तो दिखाऊंगी, रेशियो बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पावर को हम HP में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर उसके साथ की जो कोई वैल्यू गिवन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डेप को हम वैल्यू ऑफ मशीन से करेंगे। सन्ड्री हम डायरेक्ट वेजेस में करेंगे, और अगर डायरेक्ट वेजेस गिवन है तो उसके लास्ट वाले 2 एज इट इज डालने ही डालने हैं, मटेरियल के भी डालने हैं, और इनडायरेक्ट अगर दोनों गिवन है तो पूरे पूरे ऐसे ही उठा के डालने हैं, ठीक है जी। अब हम यहीं पर आ जाते हैं। पहले देखो यहाँ पे अभी देखो, पहले नंबर के क्या गिवन है, डायरेक्ट वेजेस। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट वेजेस सिर्फ हम सर्विस डिपार्टमेंट में ही डालेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं डायरेक्ट वेजेस ही डाल देती हूँ। डायरेक्ट वेजेस लास्ट वाले सर्विस डिपार्टमेंट में कितनी है, 1500 और 195। ये वाली नहीं देखनी, सिर्फ 2 में डालनी है ना, मैंने बताया, तो वही डालेंगे हम, 1500 और 195। ये हम हमारा पहला मेथड कर रहे हैं। इसी सम में हमारे 3 मेथड होंगे, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है जी। ये हमारा कॉस्ट का चल रहा है थोड़ा सा, तो हम बाकी के अब देखो, एक वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है, HP गिवन है, लाइट पॉइंट गिवन है। लाइट पॉइंट मैंने बताया था, अगर लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फ्लोर स्पेस, एरिया, वैल्यू ऑफ मशीन, डेप्थ, मैंने सब कुछ आपको बताया ना अभी। तो मतलब ये हमें रेशियोज गिवन है, ठीक है जी। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं। हमने यहाँ से डायरेक्ट वेजेस उठा लिया, मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। 4 चीज़ें हमने पहले, हमेशा इसमें 4 चीज़ें देखनी ही देखनी है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। इनडायरेक्ट वाली तो पूरी पूरी आएंगी जैसे जैसे गिवन होंगी, डायरेक्ट वाली लास्ट वाले 2 की आएंगी जो भी होंगी, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाते हैं हम रेंट पे। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, रेंट कितने का है, 5000 का। अब हमें थोड़ा सा, अभी हमने देखा कि रेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, फ्लोर एरिया, स्पेस एरिया है ना, फ्लोर स्पेस एरिया, स्क्वायर फीट्स, ये हमें गिवन है 2000, 2500, ठीक है जी। ये हम यहाँ पे अभी रेशो उतारेंगे इसकी, 2000 रेशो 2500 रेशो 3000 रेशो 2000 रेशो 500, ठीक है जी। अब देखो 2 जीरो सबसे कट रही हैं, तो मैंने काट दी, मेरे को क्या जाता है, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या बचा, 20 रेशो 25 रेशो 30 रेशो 20 रेशो 5, ठीक है जी। अब मैं इन सब का प्लस करूँगी, ये देखिए, अब मैं इन सबको ऐड करूँगी। कितना है, 20, 25, 30, 20 एंड 5, पूरा हो गया मेरा 100। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी, हम मेरा 5000 था, 5000 डिवाइडेड बाय, आपको सिंपली इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जैसे भी कर सकते हो, आप चाहे 5000 को जो इसका टोटल आया उससे एक बार डिवाइड कर दो, करके क्या आएगा 50, देखो 2 zeros कट गई, 50 आएगा। 50 को फिर बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करी जाओ, चाहे ऐसे कर लो, चाहे अगर आपको ये टफ लग रहा है तो 5000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, 5000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 100, 5000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई इसका जो टोटल है 100, 5000 मल्टीप्लाई, ऐसे ही करके आप कर सकते हो। अगर आपको मेरा वे ईजी लग रहा है आप वैसे कर लो, अगर आपको
आपको अपना इजी लगता है तो आप वैसे करो, मैं कैसे करती हूँ मैं वो भी बता रही हूँ। मैं पहले इसका टोटल कर लेती हूँ, ठीक है, जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देती हूँ, फिर जो आता है उसको सीधा मल्टीप्लाई करके जो जो आता जाता है लिखती जाती हूँ, बार बार मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ता, मैं एक ही बार डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने अब 5000 डिवाइडेड बाय 100 किया तो मेरा कितना आया 50। अब मैं 50 को बारी बारी मल्टीप्लाई करी जाऊंगी और लिखी जाऊंगी। 50 × 20 कितना आया 1000, मैंने ऐसे लिख दिया। 50 × 25 कितना आया 1250। देन 50 × 30 मैंने एज इट इजी लिख देने, मेरे को बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये मेथड समझाई कि आपको समझ आ जाए। 50 × 20 1000 एंड 50 × लास्ट 5 आ गया 250। हमने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, जनरल लाइटिंग। पहले मैं यहाँ पे वो भी लिख लेती हूँ, जनरल लाइटिंग, ठीक है जी, जनरल लाइटिंग। अब जनरल लाइटिंग कितने की है 600 की। अब लाइटिंग किस में जानी थी, मैंने आपको बताया था लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स गिवन है, लाइट पॉइंट्स की जो वैल्यूज है ऐसे उठा के लिख लूँ, 10 15 20 10 और 5। अब इन सब का लगाओ जी टोटल, 10 15 20 10 और 5 करके आया पूरा 60 आ गया जी। अब मैं क्या करूँगी 600/60, जो ये 600 है इसके बटे में कर दिया मैंने 60, मेरा करके आया 10। अब मैं 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करी जाऊँगी, वैल्यूज़ लिखी जाऊँगी। 10 10 100, 15 10 150, 20 10 200, 10 10 100 एंड 5 10 50। अगर आपको अपना मेथड इजी लगता है तो आप उससे कर सकते हो, जैसे वो वाला मेथड होता है कि बारी बारी डिवाइड करना है, जैसे 600 × 10 डिवाइडेड बाय 60, आप वैसे भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जैसे मर्जी कर लो, ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस। अब जो इनडायरेक्ट जो चीज़ हमें समझ नहीं ना आए, समझ लो उसने डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, पहली बात तो यही है। अब देखो रेंट से पता चल रहा था, एरिया, लाइट से पता चल रहा है, पावर, डेप्थ ऑफ मशीन, ये बता रही है कि इन्होंने अपनी अपनी जगह पे जाना है। जैसे अब सन्ड्री है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनका हमें ठिकाना ही नहीं पता, तो हमने इसको उठा के डायरेक्ट वेजेस में डाल देना है, ठीक है जी। अब पहले ले रहे हैं हम इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कितने की है 1939, इनडायरेक्ट वेजेस 1939, ठीक है जी, ये हमारी इनडायरेक्ट वेजेस है। अब उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस की रेशो देखो, 3000 2000 3000 1500 195 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि कोई ज़ीरो कट हो ही नहीं सकती। 2000 3000 1500 एंड 195, इनका अब हम करेंगे टोटल 3000। कैलकुलेटर आप पास में रखो और ट्राई करो कि मैं सही कर रही हूँ, जहाँ गलती होएगी फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी देना। प्लस 1500 प्लस 195 करके मेरा टोटल जो आ रहा है वो है 9695, ठीक है जी। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा जो 1939 है इसको डिवाइड किया मैंने 9695 से, तो हमारा आया 0.2। इसको मैंने इसके साथ डिवाइड किया तो मेरे वैल्यू आई 0.2। अब इसको मैं बारी बारी मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। 0.2 × 3000 आया मेरा 600, 0.2 × 2000 मेरा आया 400, ठीक है जी। 0.2 × 3000 देन मेरा आया 600, देन 0.2 × 1500 मेरा आया 300, देन लास्ट में हम करेंगे 0.2 × 195 तो मेरा आया 39। ये हमने कर ली इनडायरेक्ट वेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। हम अभी तक बेसिक चल रहे हैं, बहुत सम तो मतलब इजी है पर लेंथी है, बट मज़ा बड़ा आता है ये सम करने में। देखो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंपल कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना हम, ठीक है जी। अब हमें गिवन है पावर के लिए हमें ऊपर देखा जाए तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक HP ऑफ मशीन्स गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड और कुछ भी नहीं यहाँ पे गिवन है, नहीं ना गिवन, सिर्फ HP ऑफ मशीन गिवन है, तो हम सीधा सीधा इसी को उठा लेते हैं, हमें पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। हम सीधा सीधा इसी को उठा लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी पावर का अमाउंट 1500, ठीक है जी। अब हम इसकी HP की ये है, इसको लिख लेंगे 60 30 50 एंड 10, जो नहीं है उसको नहीं लेंगे, ठीक है जी। अब फिर से मैं इसका टोटल करूँगी 60 30 50 एंड 10, मेरा आया 150।
अब मैं 1500 डिवाइडेड बाय अगर 150 करूँ तो मेरा 10 आएगा जी। तो मैं 10 को बारी बारी इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है जी, 60 मल्टीप्लाई 10 600, 30 मल्टीप्लाई 10 300, 50 मल्टीप्लाई 10 500, 10 मल्टीप्लाई 10 100। यहाँ पे कुछ था नहीं है, देखो लास्ट वाली वैल्यू 0 थी। ठीक है जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी बहुत है। देन नेक्स्ट देखो डेप्थ। अब हमें डेप्थ ऑफ मशीन, डेप्थ ऑन मशीन कहा गया है 10,000 की। ठीक है जी, अब डेप्थ है वो किस पे लगती है, ऑब्वियस ही है मशीन पे लगेगी। अगर मशीन तुम ना भी बोलते तो हमें पता ही था। ठीक है जी, तब हम देखेंगे डेप्थ, वैल्यू ऑफ मशीन्स की वैल्यू देखो 60,000, 80,000, 1,00,000, 5,000, 5,000। अब इसमें से मैं 3 जीरो काट सकती हूँ, सब में 3 जीरो अवेलेबल हैं। ठीक है जी, मैं सब में से 3 जीरो हटा के अब लिखूंगी 60 रेशो 80 रेशो 100 रेशो 5 एंड 5। सब में से मैंने 3 कम की हैं। ठीक है जी, अब मैं इसका अगेन टोटल करूँगी 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 5 प्लस 5। आप चाहो तो ज़ीरो के साथ भी ले सकते हो, टोटल करके उसको डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने जस्ट आपकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी इसलिए किया। ठीक है जी, अब मैंने इसका टोटल किया, मेरा आया 250। ठीक है जी, अब मैं 10,000 डिवाइडेड बाई 250 करती हूँ तो मेरा आता है 40। अब मैं 40 को बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। 40 मल्टीप्लाई 60 करके आया 2400। देन 40 मल्टीप्लाई 80, 40 मल्टीप्लाई 80 किया तो मेरा आया 3200। देन 40 मल्टीप्लाई 100, 40 मल्टीप्लाई 100 तो मेरा आया 4000। ठीक है जी, देन 5 मल्टीप्लाई 40 किया तो हमारा कितना आया 200। देन अगेन 5 मल्टीप्लाई 40 किया तो आया हमारा 200। ये हमने डाल दी हमारी डेप्थ भी। ठीक है जी, अब लास्ट है हमारी सन्ड्रीज। सन्ड्रीज है हमारी 9695 की। सन्ड्रीज है हमारी 9695 की। ठीक है जी, 9695 की है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई चीज़ ना समझ आए हम उसको डायरेक्ट वेजेस में फेंक देंगे। तो हमने डायरेक्ट वेजेस उठाई 3000, 2000, 3000, 1500 एंड 195। इन सब का अभी अभी हमने यहाँ पे टोटल किया था 9695। ठीक है जी, तो मैंने यहीं पे लिख दिया 9695। अब देखो ये भी 9695, ये भी 9695 डिवाइड किया तो 1 आया। 1 आया तो 1 को 3000 से मल्टीप्लाई करें 1, 2000 को करें भी 2000, 300 को करें तो भी 300। ठीक है जी ना, हम सही चल रहे हैं अभी तक, तो हमने कुछ गड़बड़ की नहीं है। यहाँ पे भी 3000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 195। अब हमें अगर देखें, हमने पहला जो मेथड है ना हमारा, उसमें ये 2 देखने होते हैं। ये अगले मेथड में जाएंगे। ये पहला मेथड है हमारा, हमने देखा हमारी यहाँ पे जो जो गिवन था हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, और इस कॉलम में हमने 4 चीज़ें देखनी होती हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल। उसमें से हमें यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस गिवन था तो हमने ले लिया, बाकी कुछ गिवन नहीं है। अब हमने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया। ठीक है, ये सिर्फ 2 चीज़ें, ये परसेंटेज वगैरह बाद में लिखेंगे, ये 2 चीज़ें आपको समझ आई। ठीक है, हमने डाल दिया। अब हम बेसिकली सिंपली इसका टोटल करेंगे कि हमारा टोटल क्या आ रहा है। ठीक है जी, अब देखो पहले मैं लास्ट वाले का कर रही हूँ। 195 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 39 प्लस 200 प्लस 195 करके मेरा आया 929। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 929 इसका टोटल, देन एज इट इज़ बाकी लाइंस का टोटल करके भी मैं आपको दिखाती हूँ एक। गाइस ये देखिए मेरा टोटल हो गया। ठीक है जी, तो आप अपना चेक कर सकते हैं एक बार टोटल करके। और हम अब पहले हमारा पहला आंसर मिलाएंगे। हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें की है। ये हमारे पहले मेथड का आंसर है 7700। ये देखो आंसर गिवन है यहाँ पे। ठीक है जी, 7700, 7300 जो हमारे आए हैं वही लिखे हैं। देखो 77, 73 सेकेंड, देन 9800, देन 4700 एंड 929। मतलब हमारा पहला मेथड कंप्लीट है यहाँ तक। मेरे को नहीं लगता ये इतना टफ था जो इस चैप्टर को हम छोड़ें। इतना इजी टॉपिक था, देखो कितने इजी से आपका फर्स्ट आंसर निकला है। अगर आपको 5 मार्क्स में इतना सा सम आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है ना, तो हमारा ये सम हो गया। देन अब हम आगे चलते हैं। हमारा सेकंड मेथड क्या है इसमें। सेकंड मेथड बिल्कुल इजी सा है, आपको कुछ भी नहीं करना उसमें। देखो ये परसेंटेज गिवन है। ठीक है, अब हम लाइन वाइज ही चल रहे हैं ना, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। यहाँ पे लिखा है S1 और S2। यहाँ पे लिखा है S1 और S2। S1 और S2 का मतलब क्या होता है जी, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2।
यही होता है जी, हमने यहीं पे देखा था, ये प्रोडक्शन होते हैं, ये सर्विस होते हैं। तो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे क्या गिवन है, S1 की वैल्यूज़ 20%, ठीक है जी, फिर 30% बोल रहा है, फिर 40% बोल रहा है, और फिर 10% बोल रहा है। S1 की गिवन नहीं है यहाँ पे, जो S1 आता है, ठीक है जी। मतलब जो S1 की है ना अब वैल्यू, ये देखो S1 है 4700, अब हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। S1 को S1 के कॉलम से माइनस करके, S1 की वैल्यू नहीं ना बोली, बाकी सब रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 4700 है ना हमारा, पहले 4700, इसके ऊपर यहाँ पे P1 को कितने परसेंट बोला है, 20% P1 को देना है। यहाँ पे बोला था ना 20% P1 को दे दो S1 का, जो S1 का अमाउंट है उसका 20% P1 को दे दो। तो 4700 का 20% हम दे देंगे P1 को जी, 940 आ गया, ठीक है जी। अब बोला गया 4700 का 30% P2 को दे दो, तो मैं 30% P2 को दे दूंगी, मेरे को क्या है, मेरा थोड़ा अमाउंट है, तो ले ले जितना लेना है भाई, ठीक है जी। अब 4700 का 40% बोले P3 को दे दो, तो मैं उसको दे दूंगी 4700 का 30%, 30 के 40%, ठीक है जी। 4700 का 40% मैंने दे दिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला तो दे रहे हैं, उसके बाद इसने बोला था S2 को 10% दे दो, तो मैं इसका 10% S2 को दे दूंगी, 10% हुआ 470। यहाँ तक पहली परसेंटेज आपको क्लियर होगी। इसने बोला S1 की वैल्यू को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब S1 की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है S1 में नहीं आएगी, बाकियों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सिंपल, S1 में से माइनस, बाकी सब में ऐड, ठीक है जी। अब उसके बाद बोल रहे हैं S2 की वैल्यू को, S2 को छोड़ के बाकी सब में इस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पहले मैं ये S2 की परसेंटेज लिखूंगी, 40, 20, 30 एंड 10, ठीक है जी, मैंने ये लिख ली। अब मेरे को बताओ S2 की टोटल वैल्यू पहले कितनी हुई, कौन सी वैल्यू, अब इन दोनों को ऐड करके S2 की वैल्यू बनेगी, देखो 929 प्लस 470, अब ये भी तो उसको आई है ना, इसको ऐड करके कितनी बनी, 1399। अब जो ये है ये S2 में से माइनस, ठीक है, और इन सब में ऐड, इन सब में इस रेशियो में हम बांट देंगे। अब देखो 1399 है, इसने बोला था P1 को 40% देनी है, तो मैं P1 के खाते में 40% करके कितना आया 559, तो मैं इसको 560 ले सकती हूँ, है ना, पॉइंट के बाद बड़ी रकम है, 60 ले सकते हैं। देन 1399, इसको बोला P2 को 20% देनी है, मैंने दे दी। यहाँ पे कितना है 279, तो मैं इसको 280 ले सकती हूँ, ले लिया जी मैंने। देन 1399 का 30% P3 को बोल रहे हैं, मैंने ले लिया 420, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स में आ रहे थे, है ना, हमें पता है कुछ गड़बड़ होएगी। अब यहाँ पे है तो 10%, हमें पता है 139 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम ना इसमें से इसको बेसिकली माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो लेंगे। अब हमें 10% तो दिख रहा है ना, 139 ही बनेगा, ठीक है, बट फिर भी हम इसको माइनस करेंगे, 1399 माइनस 560 माइनस 280 माइनस 420, 13 पूरा 9, अगर हम 9.9 देखते तो हमने 140 लेना था, बट हम 139 लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने यही अगेन मेथड, मतलब अगेन S1 एंड अगेन S2 तब तक लगाना है जब तक हमारी 5 या 10 से छोटी वैल्यू ना आ जाए, जब तक हमारी 5 या 10 से छोटी वैल्यू ना बच जाए, हम ये मेथड रिपीट करेंगे। अब अगेन मैं S1 ले रही हूँ, S1 की यही वाली वैल्यूज़ 20, 30, 40 एंड 10, ठीक है जी। अब S1 को ही कर रहे हैं, देन S1 को माइनस कर देंगे, एंड देन वो फिर से जो 139 है, 139 इसको पहले 20% P1 को दे देंगे, 27 मतलब 28 हो गया। देन 139 का 30% मैं दे दूंगी P2 को, मतलब 42। देन 139 का 40% दे देंगे P3 को, मतलब 56। अब इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करके इसको निकालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स में आई थी वैल्यूज़, तो हमें एक आधा पॉइंट ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही हम इसको फिनिश करना है, मतलब इन दो डिपार्टमेंट्स को हमने लास्ट में ज़ीरो करना है। हमें आंसर सिर्फ P1, P2, P3 का चाहिए, सर्विस डिपार्टमेंट हमें ख़त्म करना है, ठीक है जी। तो हम वही करेंगे, हमने किया 139 में से माइनस किया, तो हमारी कितनी वैल्यू आई 13। अब मैंने बोला क्या 10 और 5 से छोटी, लेस देन 10 या 5, तो अब हम इसको मतलब एक बार और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। S2 आ गया 40, 20, 30 एंड 10, यही रेशियो गिवन थी परसेंटेज ऊपर हमें, तो हमने अब इसमें कर दिया 13 को। अब हम करेंगे 13 मल्टीप्लाई इसका 40% जी, 5 आ गया। देन 13 का 20% दे दिया हमने P2 को, 3 आ गया।
देन हमने 13 का 30% दे दिया P3 को, ये आ गया 4। अब देखो 13 यहाँ पे था, माइनस हो गया 5 + 3 + 4 12 आ गया। यहाँ पे क्या बचा 1। अब जो ये 1 बचा है ऑब्वियस है हमें इसको भी 0 करना है। अब 1 आप इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 आप इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा मन किया जिसको मर्जी दे दूँ। मैं किसको दे रही हूँ, मैं इसको दे देती हूँ, चलो पहले वाले को ही। ठीक है जी, मैंने इसको दे दिया। अब अगेन हमने बस इतना से ही करना था, ये हमारा सेकंड मेथड यहाँ पे फिनिश है। अब हम इसका अगेन टोटल करेंगे, इनको भी ऐड इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, अब मैं लास्ट वाले से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाले दो तो फिनिश हो गए ना, यहाँ पे फिनिश। ठीक है, इन तीनों का टोटल करना है। अब मैं अगेन कर रही हूँ 9800 + 1880 + 420 + 56 + 4, मेरा आ गया 12160। ठीक है जी, देन इसका 7300 1410 + 280 + 42 + 3 करके आ गया 9035। ठीक है जी, देन नेक्स्ट कर रहे हैं हम। हमारा जो इधर फर्स्ट वाली रो है इसका टोटल 7700 + 940 + 560 + 28 + 5 + 1 9234, ये आ गया हमारा सेकंड मेथड कंप्लीट, जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है जी, ये हमारा, ये देखो अब सेकंड आंसर हम मैच करें तो पहला हमने ऊपर किया था यहाँ पे मैच, अब सेकंड करें तो 9234 9035 12160 एग्जैक्ट आंसर। एक आधा रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इसको इधर डाल देती तो इधर बढ़ जाना था, इधर कम हो जाना, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सही होता है, सब गलत नहीं करते हमारा। ठीक है जी, अब हमने हमारा बातों में सेकंड मेथड भी सीख लिया। थर्ड मेथड में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। थर्ड मेथड आप समझोगे हुआ है, कुछ भी नहीं है थर्ड में। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखो अभी हमारा ये आंसर आया रीडिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, साथ में ही करना है, मेरा पेज खत्म है इसलिए मैं न्यू पेज पे कर रही हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन के हमारे ये 3 आंसर आ गए। ठीक है जी, 9234 9035 12160। ठीक है जी, 3 आंसर्स आ गए, ये 3 आंसर्स आ गए। थर्ड में क्या करना है, हमें ना ऊपर एक चीज़ गिवन थी, हमने गौर नहीं किया। हमने वेजेस का भी यूज़ किया, मशीन का भी, एचपी का भी, लाइट का भी, स्पेस का भी, बट हमने वर्किंग आवर्स का कहीं यूज़ ही नहीं किया। बस यही है लॉजिक, यहाँ पे डिवाइड वर्किंग आवर्स जो ये वैल्यूज है ना, इसको वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर देना है। वर्किंग आवर देखो हमें 3 के गिवन होंगे, 3070 4475 2419। बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने इसको डिवाइड किया और मेरा तीसरा मेथड भी कंप्लीट। देखो 9234 डिवाइड बाय किया मैंने 3070, सिंपल 3.007 आंसर। ठीक है जी, 9035 डिवाइडेड बाय 4475 किया, मेरा आंसर आ गया 2.01। ठीक है जी, देन नेक्स्ट किया 12160 डिवाइडेड बाय 2419, मेरा आंसर आ गया 5.02। ये देखो थर्ड आंसर। आप कहोगे सब में क्या मजाक है ये देखो 3.001 देन 2.02 देन 5.03, सेम। बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, थर्ड मेथड तो और भी इजी हो गया। ठीक है जी, अब हमने बेसिकली अगर देखे तो हमारे ये तीनों आंसर्स निकल गए। अब एक ये छोटा सा आंसर बोला है, इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये इतनी चीज़ अभी बाकी है, हमने यहाँ तक सम को सॉल्व किया है, ये जस्ट डाला हुआ है मैंने आपको। बेसिकली जो हमारे 3 मेथड थे ना वो ये थे। पहला मेथड ये आपको आना चाहिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेकंड मेथड ये पता होना चाहिए था, जो आपको पता चल गया। थर्ड मेथड ये होना चाहिए था। अब मैं अगर आपको एक बात बोलूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने इतनी सी एक छोटी सी वीडियो, आधे घंटे की वीडियो में हमने एक तरह से ये चैप्टर कवर कर लिया है। इसका बस एक टॉपिक और कराना है आपको, वो मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगी। वो सिर्फ 5 मार्क्स का मेथड है जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक ही सम में आधा घंटा लग गया, क्योंकि कुछ सीखने के लिए टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो ये मत सोचना कि वीडियो बहुत लंबी चलेगी, बट मैं ये गारंटी दे सकती हूँ आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो एक छोटी सी चीज़ बोल रखी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कोस्ट शीट तो सबको थोड़ी थोड़ी बेसिक पता है कि आई नो, मैंने वो नहीं करवाया इसका चैप्टर, क्योंकि कोस्ट शीट में से एक भी सम नहीं आता एग्जाम में।
जो सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको, कोशिट वाला जो स्टार्टिंग वाला सेकंड चैप्टर, उसमें से एक सम नहीं आया हुआ एग्जाम्स में। मैंने 3-4 सालों के पेपर देखे हैं, क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इसी वजह से मैंने आपको कोशिट नहीं करवाई। बट उसका थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आपको होएगी जहाँ तक मुझे पता है। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ करनी है, जस्ट कोशिट उठाई हमने। कोशिट में हमें पता है, हम पहले मटेरियल, देन यहाँ पे लिखते हैं हम हमारे मटेरियल्स, देन हम लिखते हैं लेबर, देन हमारी निकलती है प्राइम कॉस्ट, देन डालते हैं हम हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमें इतना आइडिया तो है ना, बस इतना सही बेसिक से ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं पहले क्या लिख रखा है। फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स विच इज प्रोसीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन डिपार्टमेंट P1, P2 और P3 की ये 3 हमें मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के 3 दे रखे हैं, P1, P2, P3 के, P1, P2, P3 के मतलब 40, 50 एंड 30, ठीक है जी। उसके बाद गिविंग दैट इट्स डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो है 500, मतलब मटेरियल है हमारा 500, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 300, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 300, 500 प्लस 300 करके आया 800 आ गई जी हमारी प्राइम कॉस्ट। अब जो हमें ये गिवन है ना, जो हमने ये आंसर्स निकालने हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, P1 को P1 के साथ, P2 को P2, P3 को P3, ठीक है जी। 3.01, 2.02, अब आप इसको एक एक आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये वैल्यूज़ बनेंगी। 7 को अगर इधर करूँ तो 3.01 बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही किया है मैंने यहाँ पे 5.03। अब मैं इनको बेसिकली मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे वैल्यूज़ आ जाएंगी। 40 × 3.01 मैंने किया, मेरा आया 120.4, ठीक है जी। देन नेक्स्ट किया मैंने 50 × 2.02 तो मेरा आ गया 101, ठीक है जी। देन नेक्स्ट किया मैंने 30 × 5.03 तो मेरा आ गया 150.9। अब बेसिकली मैं इनको ऐड करूँगी, ठीक है जी। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे, ये सम बहुत इजी था मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मेरे को आता है शायद इसलिए। अब देखो ये हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स का आंसर था 1172.30 हमने आई थिंक निकाल लिया है। हमारा सम ख़त्म, पहले सम का हमने खात्मा कर दिया, ठीक है जी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ और सम्स, मैं आपको जस्ट बताऊंगी, आप ट्राई करिएगा, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि निकला कि नहीं निकला, ठीक है जी। एक ही वीडियो और बनाऊंगी इसके ऊपर, इसके बाद ये चैप्टर मैंने उड़ा देना एक ही वीडियो में। आप देख लेना, फटाफट समझ लेना, अगर ना समझाए तो मेरे को बताना। अब देखो हमारे न्यूमेरिक्स यहाँ से स्टार्ट है, ये सब हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। ये सम का मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ये है 5 मार्क्स, जो मेथड मैंने अभी आपको नहीं करवाया, ठीक है। ये देखो ये 8 मार्क्स में सम आया हुआ है। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें हमें जो हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर है ना, ये वाला आया था, ये निकाल के दिया हुआ है 6,50,000, 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख 20,000, 1 लाख, ठीक है जी। उसके ऊपर इन्होंने बोला परसेंटेज लगाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, और जो ये सेकंड वाला आंसर निकालना था वो दिया हुआ कि ये निकालना है। क्या दिक्कत आएगी आपको निकालने में, आप मज़े से निकाल लोगे जी। मैं तो मज़े में निकाल रहा हूँ सम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मेथड लगाना है आपको, बेसिकली रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का नाम है। इस मेथड का नाम क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें एक मेथड और है स्टिमुलेनियस इक्वेशन मेथड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ये करवाऊंगी उसके साथ समझा दूंगी। छोटा सा मेथड है, XYZ आपको आता है, इक्वेशन वाला मेथड आप बेसिकली आराम से कर लोगे। पहले आपको जो मैंने आज करवाया इससे मिलते जुलते सम्स बता रही हूँ, आप ट्राई करोगे। ये आपको पहले का आंसर गिवन है, आपको सीधा इस पे दूसरा मेथड मतलब इसमें इन दोनों को उठाना है और इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा, सम हो जाएगा सोल्व, ठीक है जी। ये वाला मैं जो ए वाला है आंसर मैं आपको कल समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। देन अगला देखो ये क्या है, ये हमें सिंपली गिवन है वैल्यूज, ठीक है। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज। पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, हमने ऊपर वाली चीज़ों में 4 चीज़ें ही देखनी होती हैं, डायरेक्ट वेजेज और मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेज और मटेरियल, तो चारों गिवन है। जो डायरेक्ट होती हैं मैंने बोला था आपको, सिर्फ आपने लास्ट वाली लेनी होती है, इसमें लास्ट वाली गिवन ही नहीं है, ये तो टोटल है ना, इसको छोड़ दो, लास्ट वाली गिवन ही नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट वेजेस नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट मैंने बोला था एज इट इज़ सारी उठा लेनी है, आप सारी उठा लोगे, आप ट्राई करोगे सब, ठीक है। नहीं निकलेगा तो मैं यहीं पे हूँ। इनडायरेक्ट आप एज इट इज़ उठा लो, मैं आपको समझा रही हूँ, आप स्टेटमेंट की फ़ोटो क्लिक कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आप इनडायरेक्ट ऐसे निकाल लोगे, ठीक है जी। उसके बाद अब हमें बेसिकली रेशोज़ गिवन है यहाँ पे कि एरिया ए है, वैल्यू मशीन ये है, HP ये है, मशीन आर वर्कड ये है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात और बता दूँ मैं आपको, जो मैंने अब देखो, अब ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद रेंट है, आप एरिया में बांटोगे, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस है,
उसके बाद इंश्योरेंस है, आप इसमें डालो। जो इंश्योरेंस है, देखो अब हम इंश्योरेंस किस चीज़ की करवाते हैं, हमारी मशीनरी वगैरह की। हमने मशीनरी की इंश्योरेंस कराते हैं तो जो वैल्यू ऑफ मशीन है उसमें डाल देंगे हम हमारे इंश्योरेंस। उसके बाद डेप 15% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, जो वैल्यू है ना मशीन की उसके ऊपर 15% लगाते जाना, जो डेप आएगी डालते जाना। ठीक है, उसके बाद आ गया पावर। अब यहाँ पे देखो एक गिवन है आपको HP ऑफ मशीन, एक गिवन है मशीन आर वर्कड, कि मशीन कितने घंटे काम करती है। मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ मशीन अलग हो गई, ये दो चीज़ें अलग से आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, पावर जब हमने लेनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर तो हमें HP और इसमें एक भी चीज़ मिसिंग है, जैसे यहाँ पे ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, बट दोनों साइड है ना सेम सेम। अगर यहाँ पे ये वाला मिसिंग होता और यहाँ पे ये वाला होता, ये दोनों वैल्यूज़ होती, देन तो हमने डायरेक्टली HP लेना था। ठीक है, बट अब ये मैच कर रहा है, ये दोनों ही, ये भी नहीं मैच गिवन, ये भी नहीं गिवन, बाकी जो गिवन है वो दोनों साइड गिवन है ना। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रेशो बनेगी उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारे इसकी बनेगी। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, मैं बार बार बोल रही हूँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दो गिवन है हमें। अगर इसकी जगह अगर हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन होती और उसकी यहाँ पे ना गिवन होती, और यहाँ पे होती तो यहाँ पे ना होती, यहाँ पे होती, तो हमें नहीं करना था। बट अब हमें दोनों साइड सेम साइड नहीं ना गिवन वैल्यू, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अब आप ये भी सम ट्राई करोगे मेरे अकॉर्डिंग। तो पावर के बाद लाइट है, लाइट आपको पता है लाइट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने बताया था। और अगर लाइट पॉइंट्स ना गिवन हो तो एरिया लेंगे आप। अब आप देख लेना इसमें लाइट पॉइंट गिवन है या नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ। अगर नहीं गिवन होंगे तो आप एरिया ले लेना याद से। ठीक है जी, इस सम को आप कहाँ तक ट्राई करोगे, जो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, इसका आप सिर्फ पहला मेथड लगाओगे। दूसरे मेथड में मैंने आपको बताया था सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं सीधा सेकंड मेथड से आपको ये सम स्टार्ट करवाऊंगी, पहले मेथड से नहीं करवाऊंगी। ठीक है जी, पहले मेथड से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सम नहीं स्टार्ट करवाने वाली, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। ये वाली वीडियो में आपको देखना है कि मैंने क्या बताया है, एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया, आपका सम कहीं भी नहीं अड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन देखनी है और डालनी है। ठीक है जी, मैंने आपको समझाया। अब मैं जो इसका सेकंड मेथड होएगा, मतलब इसको इन तीन खानों को जो नील करना होता है ना, जो ये तीन होते हैं, ये है तो सर्विस डिपार्टमेंट बट इनका नाम दिया हुआ है बेसिकली, तो आपसे ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा, वैसे भी परसेंटेज नहीं गिवन। तो आप बेसिकली फर्स्ट मेथड लगाओगे और इसका जो आंसर आएगा आप नोट डाउन करके रखना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अभी बता देती हूँ इसका पहले का आंसर क्या आएगा आपका, आप नोट डाउन कर लो। जो आपका पहले का आंसर आएगा, मैं सेकंड वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। इसका जो पहले का आंसर सॉल्व करके आएगा यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, पहला मेथड लगाने पे आपका जो P1, P2, P3 ऑफिस, स्टोर और वर्कशॉप, इन सब का आंसर लिख लो। पहले का आएगा 12,600, देन नेक्स्ट का आएगा 15,950। अगर ना निकला तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को गाइस। ठीक है जी, देन 15,800, देन 12,650, देन 13,100, देन 12,250। ठीक है जी, आप यहाँ तक इसको निकालोगे, ये आंसर जहाँ तक आपका आ जाए, उसके आगे इसको ये तीनों को जो नील करना होता है, यहाँ पे मतलब स्पेस ख़त्म करना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये वाला सम है, ये मेथड हमारा वही है जो मैंने आपको अभी नहीं करवाया, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। ये भी वही है। ठीक है जी, ये भी वही है, छोड़ दो इसको अभी। उसके बाद है हमारा, एक सेकेंड रुको। उसके बाद गाइज ये वाला सम देखो, ये वाला जो सम है जो हमने अभी अभी किया ना, ये ऊपर वाले थोड़े टफ है, मैं आपको मतलब अलग से समझाऊंगी। ये जो हमने अभी अभी किया ना, जो सबसे पे मैंने बेसिकली लंबा सा सम करवाया, उसी के सिंपल डिट्टो वैसा ही है। रेंट गिवन है, लाइट, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप, सनराइज, वही 6 चीज़ें गिवन है। ठीक है, उसके आगे क्या गिवन है, सिंपली इसमें हमें देखो डायरेक्ट वेजेस गिवन है, HP हॉर्स पावर मतलब HP ऑफ मशीन्स, जिसमें हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो गिवन है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है, ये वर्किंग आवर्स है जो हमने लास्ट वाले मेथड से जिससे डिवाइड करना होता है वो है। देन एरिया गिवन है, देन लाइट पॉइंट्स गिवन है। स्टार्टिंग में हमें टोटल गिवन है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाली वैल्यूज़ लेंगे हम।
ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ जैसे उसमें परसेंटेज गिवन थी वो गिवन है, ठीक है। लास्ट में उसके बाद एक इन्होंने कोशिट के लिए जैसे हमने पहले समय बनाया है वही चीज़ें गिवन है। कोशिट जैसे डायरेक्ट वेजेस 250 है, लेबर इतनी है, इनके साथ हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके हम कोशिट का आंसर निकालेंगे। कुछ टफ नहीं है, आप इसको भी ट्राई करेंगे। सेकंड आंसर जो है हमारा कोशिट का है, और ये पहले 3 जो हमारे वर्किंग लास्ट थर्ड मेथड लगाने के बाद आएंगे, ठीक है। आप ये भी सम ट्राई करोगे, बहुत ईजी सा है, ठीक है। उसके बाद इससे मिलते जुलते जो भी सम है मैं आपको सब दे रही हूँ, आप ट्राई कर लेना। जो बेसिकली रिपीटेड होंगे आप छोड़ देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो में बार बार यही सम मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है गाइज। तो ये देखो अब ये भी सम है, रेंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्ट लेबर है, तो ये तो हमें सोल्व किया हुआ आई थिंक, दिया नहीं हुआ, देखो रेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करके बांटा हुआ है, हमने ऐसे उठा के लिख देना है। इलेक्ट्रिसिटी बांट के दी हुई है, उठा लेना। इनडायरेक्ट लेबर ऐसे ही उठा लेना, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। सम को अगर समझे तो कई बार बहुत इजी दिया होता है। ये देख लो, अब ये भी एग्जाम में आया था, मशीनरी डेप्थ की डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ऐसे लिख देना। सन्ड्री डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ऐसे लिख देना। फिर इसका टोटल करना, जैसे वैल्यूज गिवन है ना सब लिख के ऐसे ही टोटल करना, ठीक है। वर्किंग आवर्स तो हम लेते नहीं है क्योंकि ये हमारे लास्ट मेथड में आते हैं, इससे ऊपर ऊपर का ना सब टोटल कर लेना। फिर जो आएगा उसको इस रेशियो में सर्विस डिपार्टमेंट्स को खाली करना होता है, उसको इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको कर दोगे। फिर जो आएगा उसको वर्किंग आवर्स से डिवाइड करके थर्ड मेथड लगा के आपका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्शन आ रेट, यहाँ पे आंसर गिवन, आप फोटोज क्लिक कर लो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो अब ये वाला जो सम है मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, देखो मैंने लिख भी रखा है 2007 वाला रिपीट, 2015 में फिर से रिपीट हुआ था। ये आंसर पहले वाले मेथड का गिवन है, सेकंड मेथड लगाने को बोल रहे हैं, जो उसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। स्टिमुलेनियस मैं आपको अगली वीडियो में समझा रही हूँ, ठीक है। ये वाली वीडियो देखो कितनी लंबी होगी, बेसिक बेसिक मेथड बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैं आपको अगली वीडियो में बता रही हूँ। ये वाले सम जो है 5 मार्क्स के, ये मेथड दूसरा है, ये भी अगली वीडियो में करेंगे हम। बाकी अभी करने वाला कुछ नहीं है आपका, मेरी तरफ से हाफ चैप्टर ये वाला कंप्लीट है। ये मत सोचना बहुत लेंथी वीडियो गई, मैंने जस्ट आपको सम्स बताए हैं, आपको ट्राई करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, याद रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होएगा। और अपनी फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करना अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, और अगर कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे को कमेंट में बताना अगर कुछ कमी हुई तो, ठीक है गाइस। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कोशिश करूंगी मैं पूरा ख़त्म करवाऊं, बट इसमें मैंने देखा लास्ट में कुछ टफ सम्स हैं जिसके लिए मेरे को सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ सकती है, तो मैं आपको बता दूंगी अगर बनानी पड़ी तो, ठीक है। बेसिकली मैं कोशिश करूंगी लास्ट वीडियो में आपको सारे कवर करवा दूं। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।